है सर वीडियो बना रहे हैं। 1 घंटे से तो मैं खड़ा हूँ यहाँ। आप हेल्प करेंगे, आप सुन ही रहे मेरी बात। हाथ जोड़ता हूँ सर, आप ऐसे काम करेंगे तो मैं ये तो आप वीडियो में पलट गए आप। सुबह सुबह अलार्म बंद करने के बाद जो सोने का मजा है ना, 8 साढ़े 8 का अलार्म लगा रखा था। 8:28 पे मैंने आँख खुल गई, तो 8:28 पे मैंने बंद करा। फिर मैंने नहीं अलार्म बंद कर ना, 8:28 पे आँख खुल गई तो मैंने देखा, मैंने को 2 मिनट हो रहा है। मैंने कहा अब सो जाता हूँ थोड़ी देर और। 2 मिनट में ऐसा होगा कि वो कितनी बढ़िया नींद आ गई हो जैसे। फिर 8:30 बजे अब उठा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। ये देखो जीन्स वीन्स पहन के ऐसे ही सोगा था मैं, जैसे किसी के ब्याह में भी चला जाऊंगा ऐसे ही सो जाऊंगा। ये सिस्टम है मेरा। तो जय माता दी। ओके, मैं देख के आता हूँ। तो हमारी मम्मी जी अपना जोत बत्ती कर रही हैं। मैंने एक वो चाहिए थी, एक हाई नेक स्वेटर सी थी, तो वो पहननी थी, लेकिन वो कहीं मिल ही ना रही। मतलब बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो एक बार पहने हैं पर मिसिंग है फिलहाल। तो मैं एक बार नीचे गाड़ी में देख कर हूँ, क्योंकि कुछ तो मैंने बताया था ऑफिस पे रखे हैं, कुछ मैं 2-3 बैग घर भी ले आया था। क्योंकि यहाँ किसने रखा है, 2-3 बैग घर ले आया था, वो तो मैंने रख दिए। 2-3 बैग अभी भी शायद गाड़ी में हो सकते हैं। अब उनमें देखो क्या क्या रखा होगा। वो हाँ, 1-2 बैग तो मेरे स्विफ्ट में भी रखे हैं। दोनों गाड़ी की चाबी ले आया हूँ, एक बार चेक कर लूंगा जाकर कौन सा क्या है। ये बड़ी कंफ्यूजन रहा है यार कपड़े वपड़ों के मामले में। और मेरा थोड़ा सा प्लान बन रहा है घूमने निकलने का, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार कपड़े तो ले लूँ, क्या सीन है क्या नहीं देख तो लूँ कम से कम। भाई एक चीज जो ये जो मेरे पैर का ये हो रखा था, इसको बहुत सारे लोगों ने सीरियसली लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, तुमने मेरे तक इलाज बताए। कईयों ने बताया कि भाई मम्मी का भी हो रखा था, कटवाना हुआ, तो इसने कटवाना रहा मैं अब। मतलब बहुत सारे लोगों को कमेंट आए कि इसका ऑपरेशन करवाया था मम्मी का, वो 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी अंगूठे में जान नहीं आई है। हाथ के अंगूठे में हो रखा था, तो मैं इसे कटवाना रहा। मेरे को वैसे ही और डर सा लगा। अब इसे वैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल जो वो क्या कह रहे हैं, कौन कैप वगैरह लगा के देखेंगे। अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद डॉक्टर को जाऊंगा। फिर देखो डॉक्टर क्या कहता है। -1 ठीक है। दोस्तों, जब हम शॉपिंग करते टाइम क्वालिटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देते हैं तो हमारा प्राइस जो है वो थोड़ा सा बजट से बाहर हो जाता है। और जब हम प्राइस को देखते हुए शॉपिंग करते हैं तो फिर वो चीज ढंग की नहीं मिलती, ऐसी मिलती है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम बेस्ट प्राइस पे बेस्ट चीज कहां से ले सकते हो। मीशो ऐप से, जहां पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। और लड़कों की टी शर्ट सिर्फ 199 रुपए से शुरू हो जाती है। लड़कों के लिए तो सब कुछ तुम यहाँ सबसे बढ़िया क्वालिटी में सबसे बेस्ट रेट पे खरीद सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम किसी और ऐप के साथ इन्हें कंपेयर करो तो ये तुम्हें बेस्ट क्वालिटी देते हैं एट लोएस्ट प्राइस। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर 30% फ्लैट ऑफ, और साथ ही साथ फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी और इजी रिटर्न्स ऑन ऑल योर प्रोडक्ट्स। मीशो पे आपको प्रोडक्ट्स में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, 60 लाख से भी ज्यादा। और खास तौर पे लड़कों के लिए तो इनके पास टी शर्ट, बेल्ट, शूज, सनग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक कि जूते भी सिर्फ 499 रुपए के अंदर अंदर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि 1000 रुपए के अंदर एक टी शर्ट, ट्राउजर और जूते सब कुछ मैं खरीद लूं, तो आप यहां से बड़े प्यार से खरीद सकते हो। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, डाउनलोड करो मीशो ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप वहां से डाउनलोड करते हो तो आपको पहले अपने ऑर्डर पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर 30% फ्लैट ऑफ। स्विफ्ट अपनी ये खड़ी, पर पहले है स्कॉर्पियो, क्योंकि दूर खड़ी होगी। अब यार पता ना कहाँ खड़ी कर रखी होगी चीकू ने। वहाँ तो BM खड़ी है जो हमारी पार्किंग है असली, इन्होंने कहीं खड़ी कर रखी होगी। एक बार देख आता हूँ, गाड़ी वो करके देख लो ना, लोग अगर खुल जाओ तो क्या पता आवाज ही आ जाए ना। इसका मतलब दूर खड़ी होएगी। अरे यार ये बहुत काम बढ़ेगा सुबह सुबह, पर देखना भी जरूरी है क्योंकि कपड़े लेके जाने जरूरी है। अगर घूमने जाऊंगा तो बिना कपड़ों के तो क्या ही करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो बहुत बड़ी हमारी कंफ्यूजन चल रही है आज की डेट में, गाड़ी को लेकर कि कौन सी ले कौन सी ना। अब नई वाली स्कॉर्पियो लॉन्च होगी बताई, मैंने देखी ना है, मैंने सुनी है, पता नहीं इंस्टाग्राम पे देखी है या फिर जतिन भी बात कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या है, तो हमारा प्लान बन रहा था कि एक बार देखने चलेंगे नई स्कॉर्पियो जो 2022 का जो मॉडल है वो वाला। तो भाई उसमें सीन ये बन रहा था कि एक बार देख के आएंगे, अगर पसंद आ गई तो हो सकता है कि कर लेना, क्योंकि उस पर ऐसा है कि सनरूफ वगैरह बहुत कुछ है, मतलब कई सारी चीज़ दे रखी है जो इसमें ना है। लेकिन लुक उन्होंने चेंज कर दी, और लुक चेंज कर दी तो फिर तुम्हें पता है लुक चेंज होने के बाद गाड़ी में वो मज़ा है ही ना। स्कॉर्पियो मतलब स्कॉर्पियो जान जाती है अपने लुक के लिए, और इन्होंने लुक ही चेंज कर दी तो फिर उसको खरीदने का फ़ायदा क्या। फिर भी एक बार देखेंगे, अगर प्लान बनाएंगे देखने चलेंगे। अभी तो शायद शोरूम पर आई ना है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा एक बार देखने चलेंगे। अगर सही लगी, मुश्किल लगेगी सही, क्योंकि लुक अगर जो आगे था जो स्कॉर्पियो की जो है ना थोड़ी दबंग सी लुक है वो खत्म कर रखी है। पर फिर भी एक बार देखने चलेंगे, अगर पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ना। फिलहाल तो अपनी गाड़ी ढूंढ लेता हूँ। सुबह सुबह मेरा काम बढ़ा दिया ठंड में। पार्किंग का झंझट है भैया, क्योंकि नीचे हमें ना सिर्फ एक ही पार्किंग मिल रखी है जो हमारी है कि भाई तुम यहाँ लगा सकते हो। एक और हमने ले रखी है, मतलब वैसे ही तो 2 हैं। अब तीसरी भी नीचे लगा देना कई बार तो दिक्कत हो जाए। या तो फिर ऐसा रहे कि तीसरी गाड़ी बाहर लगा कर हो, या फिर कहीं ऐसा खड़ी करो जैसे इसने अब कर रखी होगी शायद। अगर इधर साइड कहीं खड़ी होती वैसे
तो दूर तो ही दिख जाता, उसका पिछवाड़ा बाहर निकल रहा होता, पर इसका मतलब है ना, इसका मतलब इसने या तो ऊपर ही खड़ी कर रखी है टावर, मतलब जो हमारे हैं बिल्डिंग के उनके बाहर, और हो सके नहीं तो फिर कहीं बाहर भी खड़ी कर आया, कोई बड़ी बात ना, एक बार पूछ लेता हूँ फ़ोन करके। फ़ोन नहीं उठा रहा, सो रहा है वो भयंकर तरीके से, और उसके चक्कर में मैं यहाँ आ गया अपनी BM के पास। ओ ये अपनी खड़ी है ना, अपनी ना है तो लो है ना है, मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियो अपनी खड़ी है पर अपनी नहीं। जो मैं सोच रहा था वही हुआ, उसने ऊपर खड़ी कर रखी है बाहर टावर के। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इस गाड़ी में जो बैग रखे हैं ये मेरे काम के हैं या नहीं है फिलहाल। ओहो जैकेट भी है वैसे काम की, पर रहने देता हूँ अभी तो। लो भाई ऊपर भी आ गए, सूर्य देव के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस बात होगी। हमारी सोसाइटी का व्यू बुरा ना है वैसे, देखना सही है यार, मतलब बीच में पार्क सा है पूरा, यहाँ बैठे रहो, चारों साइड अपने ऐसे बिल्डिंग पर धूप ना आवे यहाँ भी, मतलब आवे है पर कुछ टाइम के लिए, ऐसा ना है कि परमानेंट सी रहे। बेहद गंदी कर रखी है भाई गाड़ी, मतलब ये हो रखी होगी यहाँ बाहर खड़े होने की वजह से। देखो तुम जरा गाड़ी के हाल, एक तो ना दिखे ना लाइट ऐसी लगे है ना सीधी गाड़ी के ऊपर कि पता ना चले। ये देखो ये तो दिख रहा होगा कैसे धूल मिट्टी से जमा कर रखी। ओरे भाई साहब, हे भगवान इसमें कुछ मिल जाओ। अरे तो खाली है, इसमें तो कुछ भी ना है, एक बैग है बस। इसमें क्या है, शर्ट है यार, इसमें तो 2-3 भाई वो फिर कहाँ रख दिया यार मैंने। हमारे साथ कई बार ऐसे भी हो चुका है कि कहीं शूट कर रहे थे किसी लोकेशन पे, तो वहीं जैसे लोकेशन मान लो कोई रेस्टोरेंट का सीन था, वहाँ चेंज करा था और बैग का बैग वहीं छोड़ आए। तो ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ घटी हैं, इसलिए मेरे को अब याद भी ना आ रहा कि मैंने कहाँ रख दिए। और मेरे 3-4 चीज़ थी जो एक बार ही पहने थे पर मिल ना रहे, अब क्या करूँ यार। जो मैं तुम्हें नई स्कॉर्पियो का वो बता रहा था वो तुम्हें बता देता हूँ क्या सीन है उसमें जो चेंज आया है। मैंने फिलहाल के लिए अपना ये एक बैग ले लिया, इसमें 4-5 वे रख ली। बैग की हालत देख लो तुम, जो ये वाली लुक है ना, जो मतलब ऐसा थोड़ी सी इसकी चौड़ी सी है, जो खत्म करके बताऊँ कैसी लुक दे रखी है। कोई और सी गाड़ी दिखाऊँ क्या तुम्हें, ऐसी सी लुक दे रखी है यो वाली गाड़ी जो खड़ी है, जिसके ये ऊपर वाइपर से, समझ गए ना तुम। तो यार मेन चीज़ तो स्कॉर्पियो का देख यही रहेगा भाई, यहाँ तक जो ये उठाउस है इसका हार्ड है, यो चीज़ें अगर ख़त्म कर दी तो फिर कोई फ़ायदा ना स्कॉर्पियो खरीदने का। बाकी एक बार जाने के बाद पता चलेगा, देखने के बाद कि क्या है क्या नहीं। हो सकता है उसमें भी बढ़िया लग रही हो पर बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के। मम्मी जी मुझे तो आधे कपड़ा भी ना मिले, मतलब 2 बैग गायब है सीधे सीधे। चीकू है, मैंने कह रहा हूँ वो क्या नाम है, BMW में रखे कुछ कपड़े, बैग रखे हैं उसमें। हाँ अरे यार लास्ट गाड़ी रह गई इसे और देखे हूँ, कपड़े चाहिए दुखी कर दिया। ऊपर तो पता ना कमर में किस बात का दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे बीच में टूट जाऊंगा, ऐसा अजीब सा दर्द लग रहा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बोल तो खाली है भाई, कुछ भी ना है इसमें तो। अरे यार क्या रहा भाई, मैं सोच रहा था ना है लेकिन है। ये देखो कितनी बेरहमी तो है, ये एक बैग तो नीचे ही फंसा रखा है ये पूरा। चलो अब अपना शायद काम हो जाएगा तो ये कपड़े लेकर निकलते हैं। गाइस हमारे घर में आज धूप आ गई। मम्मी धूप कैसा आई यहाँ? ओहो इस टाइम तक हम उठे ही ना करते, हमने आज तक इतनी वो मिस कर दी। रोज नहीं आती है। अच्छा रोज नहीं आती, थोड़े कभी आती है। मम्मी ने भजन चला रखे हैं, मैं ज्यादा देर यहाँ अलग चला रखे हैं वहाँ अलग चला रखे हैं, दोनों साइड कॉपीराइट का जुगाड़ कर रखा है, तो मैं नहा लेता हूँ। नारायण तो सुन लो ले लो आराम से, कोई दिक्कत ना। सब कुछ तैयार हो चुका, बस अपना गुची का नया पर्स और ले लेता हूँ। तो मेरे को एक छोटा सा काम है, पहले मैं वो करने के लिए निकलूंगा, उसके बाद फिर अपना देखते हैं सीन जो बनेगा, मैं तुम्हें आगे दिखाता रहूँगा। फिलहाल मैं लाइट बंद कर देता हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी बहुत मारेगी। गीजर भी चल रहा है और गर्म ना पानी, गीजर तो चला रहने दो। वेब चेक इन नहीं हुआ, वेब चेक इन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं कह रहा हूँ वेब चेक इन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। चेक इन नहीं हो पाएगा, वेब चेक इन करना मैंडेटरी होता है सर। तो अभी क्या किया जाए? नेक्स्ट फ्लाइट के लिए आपको रीबुकिंग करना पड़ेगा सर। भाई ये एयर एशिया का मैनेजर है लाल वाला, इतना घटिया आदमी। मैनेजर सर क्या करें बता तो दो। मैंने मैडम को बोला है, मैंने यहाँ आके यार फोन तो नीचे कर लूँ, पर बताओ तो मैंने मैडम को बोला है। सर वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटे से तो मैं खड़ा हूँ यहाँ, आप हेल्प करेंगे, आप सुन ही रहे मेरी बात। हाथ जोड़ता हूँ सर, आप ऐसे काम करेंगे तो मैं ये तो आप वीडियो में पलट गए आप। भगवान कसम मेरा ऐसा नेचर ना है, नहीं तो मैं इसे इतना मारता। नेचर क्या, यहाँ तो फिर मार भी ना सकूँ, कुछ कह भी ना सकूँ इनसे। बेफालतू में बदतमीजी कर रहा ऊपर से, मतलब ऐसे बदतमीजी कुछ ना, गाड़ी वाली ना बाकी, पर कह रहा कि मैंने कहा भाई अगर मेरी फ्लाइट छूट भी गई तो इसका कुछ बता कि मैं क्या करूँ क्या ना। सर वो तो बंद हो गया सर, 1 घंटे पहले कह रहा कि 1 घंटे पहले बंद हो गया जो गेट थे, और जबकि 45 मिनट्स पहले होएगा ना बोर्डिंग टाइम, वो रहेगा 45 मिनट्स बिफोर का। बेफालतू में अच्छा खासा पंगा करके आया हूँ मैं अभी इसके साथ। एयर एशिया भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंडिगो विस्तारा मेरी फेवरेट रही है, एयर एशिया में शायद पहली दूसरी बार आज ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये हालत होगा आज के बाद। एयर एशिया में तो नहीं बैठूंगा, कुछ भी हो जाओ जी। आगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ये ना थोड़े ढीले हैं और वो कर रखी है, मतलब मैंने प्रायोरिटी चेक इन कर रखा था कि भाई मैं अगर लेट भी हो जाऊँ तो थोड़ा सा जल्दी मेरा करवा दो, लेकिन इनका कोई ऐसा स्पेशल काउंटर था नहीं, जबकि मैंने इस चीज़ के 400 रुपया अलग तय पे करे थे एक्स्ट्रा। कभी भी ट्रैवल करो इसमें तो ध्यान रखना भाई, एयर एशिया सोच समझ के लेना, ठीक है।
कहाँ जा रहा हूँ कहाँ ना जा रहा है तो मैं तुम्हें बाद में बताता। अब पहले फ़िलहाल तो दूसरी फ़्लाइट बुक करता हूँ, जो कर रखी थी वो कैंसिल होगी। अब देखूँगा कहाँ जाना है, हो सकता है मेरी जगह भी चेंज हो जाए। ठीक है, गोवा ना जा रहा, कभी तुम गोवा सोच रहे हो। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ खड़ा होना अलाउड ना है, लेकिन ये एयर एशिया है तो यहाँ ऐसे ही घुस जाओ कोई भी। देखो यहाँ बैठे हैं ढीले, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इन्हें नहीं ना पता कि अंदर कोई आ चुका। तो भाई लोग अब मैं तुम्हें पूरा सिस्टम समझाता हूँ कि हुआ क्या। सबसे पहले तो देखो 3-4 दिन मैं गायब था, उसके लिए सॉरी। मैं बताता हूँ क्या सीन था। ठीक है, तो मैं जा रहा था, मेरा सीन बन रहा था। फिर पहले तो मतलब अभी मैंने ना एक छोटा सा अपना कुछ काम शुरू करा है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार मैं थोड़ा सा बिजी भी हो जाता हूँ, इधर उधर मीटिंग का भी चक्कर पड़ जाता, तो कभी कभी मैं व्लॉग नहीं कर पाता। इस वाले सीन में मैं अभी क्या हुआ कि मैं जा रहा था कहीं, पहले तो मेरे को एक मीटिंग थी उसके लिए जा रहा था, फिर उसके बाद मेरे को 1 मिनट यार जितने का फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो हुआ क्या कि भाई मैंने फ़्लाइट बुक करी, ठीक है, पता ना कितने बजे की थी, मैं तो टाइम भूल गया, लेकिन जितने भी बजे की थी मैं 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच गया। वैसे मैं मतलब थोड़ा सा लेट होते होते मतलब ये समझ लो 1.5 घंटे पहले, 1 घंटा 25 मिनट के आसपास पहले मैं पहुँच गया था। ठीक है, फिर एंट्री करी। अब जो बिल्कुल मतलब मेन गेट से एंट्री कर ली, जब मैं उस काउंटर के पास खड़ा था जिससे मेरी बहस हो रही थी इस आदमी था, तो मैं यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही थी, क्योंकि ना बाद में मैंने ध्यान करा कि वो नहीं सस्ती रहे है, सस्ते के चक्कर में भीड़ ज़्यादा हो जावे, कई बार इनकी लेट हो जावे, ये होते रहे लफड़े। तो ये मेरे तेनू कह रहे कि भाई टाइम लगे, मतलब मैं 15 मिनट लाइन में खड़ा रहा, क्योंकि मेरे को लगा कि 45 मिनट पहले गेट बंद हुआ है, लेकिन वो 1 घंटे पहले होने लग गया, अभी 1 घंटे पहले बंद हुए हैं। तो मैं लाइन में खड़ा था, मेरा जब तक नंबर आया तब भी 1 घंटा 10 मिनट के आसपास इतना टाइम रह रहा था। तो एक लड़की सी थी काउंटर पे, तो मैं उससे कहने लग रहा, मैंने कहा भाई मेरी ऐसे फ्लाइट है और ये कर दे। तो वो किसी और का सामान जो होगा लगेज बैग वो रखवाने लग रही थी, तो उसमें उसने 5-7 मिनट खा ली। ठीक है, तो इतने में ये जो आदमी था, जो मैनेजर जो भी था इनका, यो आया, यो दूर से ना आवाज़ लगा रहा कि एनी पैसेंजर फॉर दिस फ्लाइट नंबर बोल के। तो मैंने कहा हाँ, मतलब ये तो मेरी वो है, मतलब फ्लाइट नंबर ना, जगह का नाम बोल के कि कोई कौन रह रहा है। तो मैंने कहा मैं रह रहा हूँ। तो मेरे तो कह रहा कि एक बार आप आ जाओ। मैं गया, तो वहाँ जाके तो सर आपकी कितने बजे फ्लाइट, आपका बैग भी है? मैंने कहा हाँ भाई बैग भी है मेरे पास। तो फिर कहता कि आओ एक बार वापस दूसरे काउंटर पे, उसी पे लेगा। अब वहाँ वो लड़की खड़ी, तो उससे कह रहा कि सर का एक बार चेक करो। तो वो कहते कि सर का अभी उनका ही चल रहा था ऐसे करके कुछ। तो जब तक क्या हुआ मतलब 1 घंटा हो गया ना, 59 मिनट्स बची, ऐसा होगा 1 मिनट एक्स्ट्रा। तो फिर कहता अरे सर एक घंटा, वो 1 घंटे पहले बंद हो जाता है, अभी पहले बंद हो गया। मैंने कहा भाई मैं देर तक यहीं तो खड़ा हूँ। तो कह रहा नहीं सर अब रूल है, ये है वो है। मैंने कहा मैं आराम से यहाँ खड़ा था, तेने आवाज़ लगाई, मेरे को लगा थोड़ा जल्दी करा देगा भाई, प्रायोरिटी करा देगा। मैंने एक्स्ट्रा 300-400 रुपये का कुछ अलग था, पता ना पैकेज था क्या था। वो करने के बाद ऐसा था मेरी वाली फ़्लाइट में कि भाई मेरे को मील भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा फ़्लाइट में, और अगर मैं जल्द थोड़ा सा लेट होगा तो प्रायोरिटी चेक इन हो जाएगा, ऐसा करके कुछ सीन था। तो कह रहा कि लेट हो गई ये वो, फिर ऊपर से मतलब क्या अरे लेट हो गए ऐसे करके, और फिर चला गया, दूसरे किसी और से बात करने लगा। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं सर, आपको दूसरी टिकट बुक करनी पड़ेगी। फिर फिर दोबारा किसी और से, मैंने कहा भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तूने मेरे को बुलाया, तेरी वजह से लेट हुआ, तो सारा सीन मेरी क्या गलती है इसमें, मतलब करवा एक बार 5 मिनट, अब कुछ देख कैसे करके, चल ना भी हो रहा भाई, रूल है मैंने मान ली। तो मेरे को प्यार था, समझा सर ऐसे होता है, ये हो गया अब नहीं हो सकता, एक बार प्यार था 2 मिनट निकाल के बात कर ले, ऐसे बस बोल के सर नहीं हो पाएगा ऐसे। फिर दूसरे को उसका कस्टमर, हाँ जी ये ऐसे। मैंने कहा तेरे ऐसे मतलब कुछ वैसा ना कहा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा प्यार तो ऐसी बात चलती रही। फिर कहता, फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। मैंने कहा भाई अब मैं तेरा थोड़ा वो करता हूँ, तुझे एक्सपोज करता। तो मतलब पहले ऐसे बात कर रहा, फिर वीडियो में देखा तुमने कैसे हाथ जोड़, सर मैं तो ऐसे, अब ऐसे कोई हाथ जोड़े ना है वैसे जनरली, तो साफ पता चल रहा था कि वो फेक कर रहा था वीडियो के चक्कर में, कि भाई कैमरा है, मैं कभी फंस जाऊँ या मेरे ऊपर कुछ बात आवे कल ना। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात ना। तो कहता कि अब वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा मैं ना कर रहा वीडियो डिलीट, मैं तो भाई उसमें व्लॉग का मैंने कैसे नाम ना लिया, मैंने मन में सोचा मैं डिलीट ना कर रहा, उसे ये ना पता होगा कि मैं क्या हूँ, यूट्यूबर हूँ या कुछ डाल लूँगा कहीं, तो उसको वैसी दिक्कत ना थी कि भाई कल को सोशल मीडिया डालते, पर उसका ये थी कि वीडियो डाल कभी मेरे किसी सीनियर को दिखा दे या कुछ ऐसा सीन था। अब वीडियो मैं कुछ रिकॉर्ड भी ना कर पाया, सच बताऊँ तो मैंने फ़ोन भी सीधा ही पकड़ रखा था, जैसे तुमने व्लॉग में देख भी लिया। तो हुआ क्या, कह रहा डिलीट कर, मैंने कहा नहीं कर रहा। अब उस चक्कर में उसने वो CISF हो करा ना एयरपोर्ट पर, CISF पुलिस वाले जो रह कर मतलब फौजी हुए, मतलब मेरे समझ में नहीं आई, पर पुलिस बुला ली एक तरह था। ठीक है, तो भाई वे आगे, अब उनके सामने फ़ोन निकाल ना सकूं, तो वे अलग तरह के आदमी, भाई फौजी आदमी वे वैसे ही, मैंने कहा रख लेता हूँ फ़ोन अब। तो वो कह रहे कि क्या हुआ, ऐसा मैटर है। तो वहाँ बहुत पहले बहस वैसे हुई। मैंने कहा ऐसा बात है, अब मैं गलत था ही ना, तो मैं तो चढ़ रहा उसके ऊपर। मैंने कहा भाई इसकी वजह से, वे हरियाणा की थी, तो मैंने कहा भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैंने कुछ ना करा, मैं पहुँच गया था, इसने नु करा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर नु करा सर अब लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, ऊपर हो गए, ये हो गए। तो फिर वे नु कह रहे सर अब क्या करें बताओ इनका, अब ये है। अब क्योंकि जब तक ये बहस वहस चल रही थी, जब तक तो मेरे ख्याल में
10-15-20 मिनट रह रही होंगी फ्लाइट उड़ने, मतलब सारा का बहुत लंबा चला ऐसी प्रोसेस। तो चलता रहा फिर उन्होंने कह रहे सर, अब मैंने कहा यार मैं इस पर ज़्यादा, मैं उनके जो काउंटर रहेगा रे, मैंने वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने उनसे 2-4 सुनाई, मैंने कहा क्या तुमने वो कर रखा है। अब पर उस चीज़ का फ़ायदा क्या, कुल मिला के कोई फ़ायदा तो होना ना था। तो फिर वे भी अब वे कह रहे कि देख लो अब जैसे बताओ क्या करना है। मैंने कहा भाई छोड़ो, मैं तो अच्छे खासे मूड तक आया था, मैं बेहाल तो मैंने मूड ख़राब कर दिया। फिर मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करवा के फिर मेरा सीन ही चेंज होगा। मैंने कहा मैं ना कर रहा, अब शूट भी ना करा मैंने, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घूमने। फिर मैं चला गया कश्मीर। अब मैं सारा गुलमर्ग 2 दिन घूमा। मेरा प्लान था मैं वो 4-5 दिन घूमूंगा आराम था, ठीक है। 2 दिन ही घूमा, उसके बाद फिर एक काम आ गया। अब मेरे को एकदम तो भागना पड़ा, तो मेरे 2-3 जगह छूट भी गई। तो इस चक्कर में थोड़े से व्लॉग भी ना आए। और ये सारी भसड़ थी, जो ये लड़ाई झगड़े दंगे मैंने तुम्हें दिखा, मतलब बताए कि ये हुए एयरपोर्ट पे, तो भाई मेरे को थोड़ा सा ना इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। बाकी व्लॉग आएंगे, डेली आएंगे मेरे तो पता ना। एक तो मैं 2-3 दिन व्लॉग अगर बाई चांस ना डालूँ तो सब नहीं, क्योंकि हाँ भाई मर गए, मतलब ऐसे मैसेज आवे कि भाई भूल गए, भाई एक बार सबूत दे दो जिंदा हो। मैं कहा भाई मैं जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, ऐसी कोई बात ना है। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि अब थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि मेन चैनल की स्क्रिप्ट भी करनी थी, तो वो उस पर भी काम हो गया मोटा मोटा। अब वो भी आएगी जल्दी, 20 तारीख को आ जाएगी, 20 को या 19 को ट्राई करूंगा, पर 20 को 100% आ जाएगी। और अपने व्लॉग भी डेली आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस व्लॉग को करते यही खत्म। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी मजबूरी, तो थोड़ा सा कभी कभी मैनेज कर ले करो अगर ऐसी कोई गड़बड़ होने लगे तो, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मम्मी ऊपर सो रही थी, मैंने इस चक्कर में मैंने कहा अपनी सोसाइटी में बाहर आकर बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ पार्क से बैठ गया, कोई भी ना है, अपना आराम से शांति से बैठ के व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। धूप भी बढ़िया पड़ रही है, ठीक है गाइस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।